हेलो गाइस, दिस इज प्रेम और आज हम लोग चार इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कल जब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेसबुक और ट्विटर पर 2 घंटे तक लाइव आए थे तो सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के हो गए सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के आंसर सीट का इवेल्युएशन के बारे में उन्होंने क्या कहा और यह कब तक हो जाना है। सेकंड है कि सीबीएसई क्लास 9, 10th, 11th और 12th के आने वाले एग्जामिनेशन के लिहाज से कितने सब्जेक्ट और सिलेबस का रिडक्शन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि स्कूल और कॉलेजेज कब तक खुलने हैं। फोर्थ है कि क्या सोच रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिगार्डिंग ऑल द सीक्वेंसेज एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के बाद देश के कई बड़े शहरों में सीबीएसई के हो गए बोर्ड एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट के आंसर सीट का इवेल्युएशन अप्रत्यक्ष रूप से शुरू कर दिया है, क्योंकि इस विषय पर 1 मई 2020 को एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देश के सभी स्टेटों को ऑर्डर दे दिया था। इस पर इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ टाइम्स नाउ की खबर आपके सामने है और डेट भी आप देख लेंगे विद प्रूफ। डेट और टाइम भी देख लेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ टाइम्स नाउ ने भी यह खबर स्पष्ट रूप से ब्रेक किया है। होम बेस्ड आंसर सीट का इवेल्युएशन हो रहे हैं या कई जगह होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, सीबीएसई क्लास 9, 10th, 11th और 12th के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर में होने हैं या फिर फाइनल एग्जामिनेशन जो फरवरी या मार्च में होंगे, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, जिनमें से 10th और 12th के तो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उनमें सिलेबस को कर्टेल किया जाएगा। यह सिलेबस का कर्टेल किस तरह से किया जाएगा, इस पर यह स्पष्ट खबर बताती है डेट के साथ। प्रूफ आप देख लीजिए, दिख रहा होगा कि सीबीएसई टाइम लैप्स को असेस कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सोच पा रही है कि जो एकेडमिक ईयर 2020-21 है, इसमें मार्च एंड, अप्रैल, मई और पार्शियली जुलाई तक का टाइम प्रभावित होगा। इन 4 महीनों के हिसाब से ऑन गोइंग स्टूडेंट के सिलेबस निसंदेह कर्टेल होंगे और इस बात को एनसीईआरटी के अल्टरनेटिव एकेडमिक सिलेबस के हिसाब से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यह सिलेबस सब्जेक्ट में चैप्टर के कर्टेल के रूप में नहीं होगा। चैप्टर के पोर्शन को हटा दिया जाएगा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इतिहास रहा है, चाहे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कहिए या क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कहिए। थर्ड है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि बचे हुए क्लास 12th के मेन पेपर के एग्जामिनेशन होंगे और 1-2 दिन में डेट निकल जाएंगे। ये डेट्स जून के अंत या जुलाई के फर्स्ट में आने वाले हैं। यही देश भर के सभी विशेषज्ञ बता रहे हैं। अब जबकि सीबीएसई बोर्ड अपने हो गए एग्जामिनेशन के आंसर सीट का इवैल्यूएशन करवा रहा है या और कई स्टेट्स में शुरू करने वाला है, तो जाके यह रिजल्ट निकालते निकालते जुलाई के मिड या लास्ट हो सकता है। यानी आप होप कीजिए कि 20 जुलाई तक सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट आ जाएंगे। जैसा कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि कॉलेज में नए सेशन की शुरुआत अगस्त लास्ट और सितंबर 1 से होगी। ये बीएससी बीकॉम के साथ अंडर ग्रेजुएट की स्टडी करने वाले स्टूडेंट को संबंधित कॉलेज में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में देने होंगे, तब जाके उनका सितंबर से सेशन शुरू होगा। अब इस लिहाज से सीबीएसई क्लास 1 से लेके क्लास 11th 12th तक के बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे? पॉजिटिवली स्कूल तो जून लास्ट या जुलाई 1 तक खुल जाएंगे, लेकिन एकेडमिक कैलेंडर को दुरुस्त होते होते करीब यह समय मिड जुलाई लग जाएगा। यानी बच्चे स्कूल जाके पढ़ने लगेंगे, तब तक स्कूल के साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और देश के सभी स्टेट बोर्ड्स जिसमें आईसीएसई एंड आईएससी भी शामिल है को अपने स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, फिर मास्क वगैरह पहनाने, फिर सैनिटाइजेशन और जितने भी भारत सरकार के सुरक्षा मानदंड अगेंस्ट कोविड-19 तय किए गए करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने विद प्रूफ आपको जानकारी दे दी। तो make the black thumb blue and subscribe the channel for such more analysis based updates.